नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। मेन रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंखे में जो वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग कैसे करते हैं और कनेक्शन कैसे होती है, मैं ये दिखाने जा रहा हूँ। ये जो मेरे हाथ में जो दिख रहा है, ये रोटर है सीलिंग फैन का। तो रोटर में वाइंडिंग कैसे करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये तो मेरा कंप्लीटली वाइंडिंग किया हुआ है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। और ये जो मेरे हाथ में है ये खाली रोटर है। ये इसमें कॉइल को काट के अलग कर दिया गया है। तो सबसे पहले वाइंडिंग करने के लिए कॉइल को मेरे काट करके अलग करते हैं। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ। जैसे ये मेरा एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे वाइंडिंग सबसे पहले इसमें दो तरह की होती है। दोस्तों, जैसा कि बता रहे थे वीडियो में, बता रहे थे कि मेरे पास एक रोटर जो है सीलिंग फैन का, इसमें वाइंडिंग दो तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें वाइंडिंग हाथ से कर रहे हैं या मशीन से कर रहे हैं, तो दोनों लेग के लिए समझिएगा कैसे वाइंडिंग किया जाता है। सबसे पहले कोई भी वायर होती है, कॉइल जो होता है, इसमें सबसे पहले इस पंखे में स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग करते हैं। स्टार्टिंग अंदर वाला जो कटा खाना जो है, अंदर वाला में कॉइल को भरते हैं। इसमें दो तरह के, ये अंदर वाले को में जो वाइंडिंग होगा इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलेंगे, और जो बाहर वाला जो कटा हुआ खाना दिख रहा है इसको रनिंग वाइंडिंग बोलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाइंडिंग करते हैं। मशीन से कीजिए या हाथ से कीजिए, दोनों सब में यही आपको स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग करना ही है। तो हाथ से ऐसे कॉइल को जैसे इस तरह से क्लॉकवाइज से इसमें घुराएंगे। एक छोर को हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पकड़ करके, और ये दूसरा सिरा को इसमें लपेटते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में लपेट रहे हैं, जो क्लॉकवाइज इसमें घुरा रहे हैं। क्लॉकवाइज इसको टर्न ले रहे हैं। तो क्लॉकवाइज आप जितना टर्न लीजिए वो टर्न आपको वेरिएबल रहता है। टर्न वेरिएबल रहता है, अलग अलग सेट किया जाता है, किसी में 360 सब में अलग अलग रहता है। तो मान लीजिए इसमें 50 टन ले रहे हैं, तो क्लॉकवाइज घुरा रहे हैं। तो 50 टन घुराने के बाद आपको जब दूसरे खाने में जाएंगे, ये खाना को पूरा जब हो जाएगा 50 टन, तो दूसरे में जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुराएंगे। इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुराएंगे 50 टन। फिर जैसे इसमें दिए हैं वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज में इसको घुराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर जैसे ही इसको आगे बढ़ेंगे अगले खाना में, फिर इसको क्लॉकवाइज घुराएंगे। फिर क्लॉकवाइज में उतना ही टन देना है, 85 टन। तो 50 टन पे जब सेट किए हैं तो ये सारे कटे कटे खाने सभी में 50-50 टन देना है। ठीक है। तो 50-50 टन देने के बाद लास्ट में हमारे यह दो छोर बच जाता है। लास्ट में दो आएगा ना, एक तो पहले का, एक लास्ट जो करेगा। तो दो छोर ये हो गया मेरा। ये दोनों जो मेरा जो छोर दिख रहा है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। अब इसी तरह से हम रनिंग वाइंडिंग करेंगे। तो इसके लिए भी एक दूसरा कॉइल लेना होगा। तो एक और कॉइल कहीं से लेना होगा। जैसे कि हमारे पास ये दूसरा कॉइल है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। कॉइल सभी में अलग अलग होता है, सभी किसी तरह के कॉइल स्टैंडर्ड कॉइल होता है, वो कॉइल मैं बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ तरीका बता रहा हूँ वाइंडिंग करने का। जो भाई हाथ से वाइंडिंग करेंगे घर में, गांव में, जिसके पास मशीन नहीं होता है, वो खुद से कॉइल ला करके मार्केट से अपने पंखे को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग करने के बाद मेरा जो दो छोर था निकला हुआ था, अब मैं रनिंग वाइंडिंग करने वाला हूँ। सबसे पहले एक छोर यहाँ ऐसे बांध देंगे, पकड़ लेंगे। फिर इस कटे खाने को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें क्लॉकवाइज घुराएंगे। इसमें आपको मान लीजिए 60 टन दे रहे हैं या 70 टन दे रहे हैं, तो 70 टन भी सब सारे कटे खाने में देना है। क्लॉकवाइज घुरा रहे हैं, एक बार क्लॉकवाइज घुराना है, फिर दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज घुराएंगे, फिर 70 टन इसमें भी देंगे, फिर क्लॉकवाइज घुराएंगे अगले खाने में, फिर 70 टन इसमें देंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुराएंगे अगले खाने में,
ऐसी तरह से मेरा 2 छोर यहाँ भी निकल जाएगा। 2 छोर ये मेरा स्टार्टिंग का था जो बताया था मैंने, और ये रनिंग का 2 छोर निकला। टोटल कितना हुआ? 4 छोर हुआ, 2 स्टार्टिंग का 2 रनिंग का। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये 4 तार मैंने बाहर निकाल दिया, 4 तार मैंने बाहर निकाला। तो 2 स्टार्टिंग का है इसमें और 2 रनिंग का है, ठीक है। तो अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं? दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग करने के लिए, आशा करते हैं हम लोग समझ गए होंगे। तो उसमें से मेरा 4 तार निकल करके बाहर आया था। तो आप लोग देख सकते हैं उसमें 4 तारें जो है सो अलग अलग कलर की होती है। तो हम मान लेते हैं कि उसमें स्टार्टिंग कॉइल जो जिसमें लपेटे थे वो मेरा ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का था, और 2 मेरा रनिंग कॉइल का जिसमें लपेटे थे रेड कलर का था। तो टोटल 4 तारे निकल करके आया, 2 स्टार्टिंग का है और 2 रनिंग का है। तो सबसे पहले मैं वाइंडिंग करने के बाद वाइंडिंग चेक करते हैं कि मेरा वाइंडिंग सही है या गलत है। तो वाइंडिंग 2 तरह से चेक किया जाता है, एक तो सीरीज में भी आप चेक कर सकते हैं और एक मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा 2 तार रनिंग का 2 स्टार्टिंग का। अब इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं, इसमें लाइन कैसे देंगे, ये इसको घुमाएंगे कैसे, पंखे को ये चलेगा कैसे? तो सबसे पहले एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है पंखे को घुमाने के लिए। तो हमारे पास कैपेसिटर, ये कैपेसिटर 3.15 MFD का है। आप 250 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 तारे जो निकला हुआ है इसमें हम एक तार को कॉमन बनाएंगे। एक जो है सो मेरा स्टार्टिंग का ये ब्लू वाला हो गया और ये रनिंग का हो गया। एक स्टार्टिंग कॉइल एक रनिंग कॉइल, एक एक तार को लेंगे और आपस में शॉर्ट कर देंगे, आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये मेरा कॉमन हो गया। ये दोनों, ये छोरा जो है, दोनों सिरा जो है दोनों तारों से अटैच है और ये एक तार कॉमन बना दिया। टोटल मेरे पास 3 तार हो गया, एक ये हो गया और 2 ये, 3 तार। तो कॉमन को छोड़ करके बाकी 2 बचते हैं, उसमें हम कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर को बाकी 2 में कैपेसिटर लगा देते हैं। अब बात रह गई कि अब लाइन किस में देंगे। हमारे पास 1 2 3 सिरा बचा है, अब लाइन किस में देंगे? तो समझिए पंखे को चलाने के लिए हम सबसे पहले कॉमन में डायरेक्ट देते हैं लाइन, और इन दोनों में से जो मेरा रनिंग कॉइल था, रनिंग एक ये नीला कलर स्टार्टिंग कॉइल का है और ये रनिंग कॉइल का छोरा सिरा है। तो इसमें हम एक सिरा, एक वायर लाइन इसमें देंगे और एक कॉमन में देंगे, बस ऐसा ही देना है। और इसको टेप मार के बंद कर देंगे, ये दोनों में लाइन देंगे, मेरा फैन चलने लगेगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।